यूपी में तो मुसलमान को ज़्यादा दबाया जा रहा है। कोई बात नहीं भाई, अब आई कुर्बानी की बात। भाई जहाँ पर जगह है, जिसके घर में जगह है वो तो अंदर कर लेगा अपनी कुर्बानी, जिसके घर में जगह नहीं है वो कहाँ करेगा। हमारे यहाँ कुर्बानी होती है तो हाथों हाथ खून बहा दिया जाता है, गोश्त खा लेते हैं, तो कहाँ रहा कुछ। 10 मिनट को रोड बंद हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? नमाज तो होनी चाहिए ना रोड पे। नमाज हद से हद 15 या 10 मिनट की होती है, तो 10 मिनट में अगर आपका भाई नमाज पढ़ रहा है आपका भाई, तो आप थोड़ा सा आप भी एडजस्ट कर सकते हो। कोई कर रहा, और रोक टोक होने की भी नहीं है भाई। त्योहार को कौन रोक सकता है किसी के बनाने के लिए, बताइए। पहले भी सरकार थी जब भाईचारा, तुम भी बताओ जब था नहीं था, अभी हो रहा है ना थोड़ा बहुत कम हो। हिंदू मुस्लिम वाली तो अभी हो रही है। जिसान अब्बासी। कहाँ से हो आप? हम यूपी से हैं जी। नगरी हमारी है जी, योगी जी की नहीं है, नगरी हमारी है। हम योगी जी से पहले वहाँ रहते हैं। योगी जी तो यूपी के सीएम है ना? हाँ तो सीएम है, बताओ। अच्छा, उनके 2 फरमान आए थे कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और जो कुर्बानी होगी वो 4 दीवारी के अंदर होगी। कैसे हैं फरमान? सही है भाई। जिसको अब 4 दीवारी के अंदर इसलिए कहते हैं कि भीड़ लग जाती है, दूसरे आदमी को दिक्कत होती है नमाज वमाज में पढ़ने से, निकलने में गाड़ी वाड़ी, इसलिए सही है ये भी फरमान। जहाँ पर अब आई कुर्बानी की बात। भाई जहाँ पर जगह है, जिसके घर में जगह है वो तो अंदर कर लेगा अपनी कुर्बानी, जिसके घर में जगह नहीं है वो कहाँ करेगा, आप बताओ। योगी जी का फैसला ये था कि साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा और जो कुर्बानी होगी वो 4 दीवारी के अंदर होगी, किसी को परेशानी ना हो। हमारे यहाँ कुर्बानी होती है तो हाथों हाथ खून बहा दिया जाता है, गोश्त खा लेते हैं, तो कहाँ रहा कुछ, कहाँ रहा, और सब कूड़े में चले जाता है। खून बहा देते हैं, कुर्बानी के तुरंत बाद ही बोरिंग ऐसा चलाते हैं, खून का एक नामो निशान नहीं रहता, नालियों में भी नहीं मिलने का। नए नए फैसले तो आ रहे हैं जी, देखो ये बात तुम्हें भी माननी पड़ेगी। नए नए फैसले तो आ रहे हैं, पर ये अगर दूसरे आदमी को दिक्कत हो रही है, अब नमाज पढ़ी जा रही है, पर नमाज ज़्यादा देर की नहीं होती भाई। नमाज हद से हद 15 या 10 मिनट की होती है, तो 10 मिनट में अगर आपका भाई नमाज पढ़ रहा है आपका भाई, तो आप थोड़ा सा आप भी एडजस्ट कर सकते हो, है कि नहीं? यूपी के सीएम है वो योगी आदित्यनाथ, उनका जो फरमान है वो तो मानना पड़ेगा ना आपको। भाई मानने हैं हम, कौन सा अब बाहर नमाज पढ़ रहे हैं, आपको भी दिख रहा होगा। आपने नमाज पढ़ी होगी? हाँ नमाज पढ़ी। कहाँ पढ़ी? ईदगाह में पढ़ी है, अपनी ईदगाह में 3 बार नमाज हुई है। अगर भारी मात्रा में आदमी जाता है तो 3 बार नमाज हुई है। कोई बात नहीं भाई, पढ़ रहे हैं। इस बार त्योहार कैसा बन रहा है? बढ़िया, पिछली बार से अच्छा? भाई सही बनना है, अच्छा बनना है। त्योहार में कोई रोक टोक नहीं है, नहीं योगी जी रोक टोक करने, नहीं कोई कर रहा, और रोक टोक होने की भी नहीं है भाई। त्योहार को कौन रोक सकता है किसी के बनाने के लिए, बताइए। रोक सकते हो क्या? नहीं। महंगाई तो ही है भाई, आपको भी मानना पड़ेगा, महंगाई तो है ही भाई। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो रही है भाई इस टाइम पर। क्या नाम है आपका? अमन। अमन भाई, इस बार जो फरमान आए हैं यूपी के अंदर कि जो नमाज है वो रोडों पर नहीं होगी, ये फैसला कैसा है? फैसला तो ठीक है, क्योंकि दूसरे को भी परेशानी होती है, निकलते बढ़ते रोड जाम हो जाता है। लेकिन कुछ एक शफ में नमाज हो जाती थी पहले, अब 3 शफ में हो रही है, एडजस्ट करना पड़ रहा है। देखो थोड़ा 5-10 मिनट की रोडों में एम्बुलेंस को परेशानी होती है, जो रोज आने वाले लोग हैं उनको परेशानी है। मेन रोड पे गलत है नमाज पढ़नी, मेन रोड पे गलत है। जो गली मोहल्ले, देखो सुनो, हम अगर मेन रोड पे कोई मस्जिद है, अगर जब आदमी कहीं बाहर नमाज पढ़ रहा है और एम्बुलेंस को, पुलिस को, मतलब जिस भी एमरजेंसी वाहन को दिक्कत हो रही है, तो जब ये गलत है। अब गली मोहल्ले में, मुस्लिम इलाका समझते हो ना भाई, उसमें मस्जिद फुल हो चुकी है और मुसलमान ही रहते हैं, कहीं निकलने का वो नहीं है। हमारे दूसरे मजहब के भाई का निकलने का रास्ता मतलब ही नहीं है कुछ। वहाँ क्या दिक्कत है नमाज पढ़ने में बाहर? मेन रोडों पर कह रहे हैं कि मेन रोडों पर भाई हमारे यहाँ तो मस्जिद के बाहर ही नहीं पढ़ रहे। हमारे मोहल्ले में जैसे मानते हैं भाई का, दूसरे धर्म के भाई का हमारा निकलना पड़ना नहीं है वहाँ से, वहाँ भी नहीं हो रही है हमारे। तो देखो बात ये है कि पहले भी सरकार थी जब भाईचारा, तुम भी बताओ जब था नहीं था, अभी हो रहा है ना थोड़ा बहुत कम हो जो हो रहा है। अभी देख, हिंदू मुस्लिम वाली तो अभी हो रही है। पहले जो था, मतलब भाईचारा इतना टेढ़ा था, कोई भी मुसलमान भाई फंस रहा है, हिंदू भाई उसकी मदद कर रहा है, कोई भी हिंदू भाई फंस रहा है तो मुसलमान भाई मदद कर रहा है। लेकिन अब ऐसा हो रहा है, मुसलमान पढ़ा है तो हिंदू भाई कोई मतलब नहीं, पढ़ा रहने दो। हिंदू भाई पढ़ा है तो मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा रहने दो। कहाँ हो रहा है ऐसा? ये हर जगह हो रहा है भाई, हर जगह हो रहा है। कहीं भी मुसीबत में मुसलमान या हिंदू है तो कोई भी उसको साथ देने को तैयार नहीं है। ये हो चुका है कि
ये हिंदू है, ये हमारा कुछ नहीं है। नफरत का जो माहौल है, कौन बना रहा है नफरत का माहौल? ये मुझे क्या पता भाई कौन बना रहा है, कौन बना। सरकार की तरफ से हो रहा है, तो जब से ये सरकार आई है जब से ही हो हमारे साथ हमारे हिंदू भाई ईद मनाते थे, त्योहार मनाते थे, हम उनके साथ दिवाली मनाते थे। अब आज ये भी तो बना रहे हैं सब भाईचारे में, आज भी तो बना रहे हैं। ये वो बात नहीं है भाई, नजरिया बदल चुका है, आदमी का नजरिया बदल चुका है, तो बात हुई होगी ना, ऐसे नजरिया बदल गया लोगों का। बदल चुका है, बिल्कुल नजरिया बदल चुका तो बात हुई होगी ना, कोई तो पीछे की वजह होगी। है। भाई यूपी में तो मुसलमान को ज़्यादा दबाया जा रहा है, कोई बात नहीं भाई। अब कहाँ दबाया जा रहा है? जो हिंदुओं को घर मिल रहे हैं तो मुसलमानों को भी घर दिए जा रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं। अरे उसका मुझे नहीं पता, पर ये है जब से बेरोजगारी की बात करो, अब ये है, मैं जो हूँ 12th पास हूँ और मुझे हो गए रमजान से थाली हूँ मैं, अब बताओ। अच्छा, अभी आपने बोला कि यूपी में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, फिर करिए आपने बेरोजगारी की बात। क्या मुस्लिम ही बेरोजगार है या हिंदू ही बेरोजगार है? हैं मुस्लिम ज़्यादा बेरोजगार मुस्लिम ज़्यादा बेरोजगार है भाई। यूपी के अंदर? जी जी, पीछे का ठेले पे हमेशा मुस्लिम ही मिलेगा भाई, हिंदू नहीं मिलेगा। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ शॉपिंग करने के लिए, बट मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि भाई यहाँ पे कोई धर्म से कोई चीज़ नहीं होती है कि अगर ये हिंदू है तो ये बेरोज़गार है, ये मुसलमान है तो बेरोज़गार है। कुछ चीज़ें पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करती है ना। आप यूपी से हो? हाँ जी, मैं यूपी कह से। रहे हैं जब से यूपी में योगी सरकार आई है तब से मुसलमानों को दबाया जा रहा है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मेरे साथ के दोस्त हैं, आज ईद खेल के आए हैं, उनके साथ हम लोग सब। हाँ भाई, सुबह सुबह उन्होंने बकरा अपना क्या कहते हैं जो भी करा था उन्होंने, भाई उन्होंने मेरे को विश करा, मैं उनसे मिल के आया। आज यहाँ पे हूँ दिल्ली। ऐसा कुछ नहीं यार, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा है। बस ये है कि जो दंगाई हैं और जो आपके माफिया हैं ना, इनको दबाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे हिंदू भाई ईद मनाते थे, त्योहार मनाते थे, हम उनके साथ दिवाली मनाते थे। अब आज भी तो बना रहे हैं सब भाईचारे में, आज भी तो बना रहे हैं। ये वो बात नहीं है भाई, नजरिया बदल चुका है, आदमी का नजरिया बदल चुका है, तो बात हुई होगी ना, ऐसे नजरिया बदल गया लोगों का। बदल चुका है, बिल्कुल नजरिया बदल चुका तो बात हुई होगी ना, कोई तो पीछे की वजह होगी। है। भाई यूपी में तो मुसलमान को ज़्यादा दबाया जा रहा है, कोई बात नहीं भाई। अब कहाँ दबाया जा रहा है? जो हिंदुओं को घर मिल रहे हैं तो मुसलमानों को भी घर दिए जा रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं। अरे उसका मुझे नहीं पता, पर ये है यूपी में तो मुसलमान को ज़्यादा दबाया जा रहा है, कोई बात नहीं भाई। अब आई कुर्बानी की बात, भाई जहाँ पर जगह है, जिसके घर में जगह है वो तो अंदर कर लेगा अपनी कुर्बानी, जिसके घर में जगह नहीं है वो कहाँ करेगा। हमारे यहाँ कुर्बानी होती है तो हाथों हाथ खून बहा दिया जाता है, गोश्त खा लेते हैं, तो कहाँ रहा कुछ। नमाज हद से हद 15 या 10 मिनट की होती है, तो 10 मिनट में अगर आपका भाई नमाज पढ़ रहा है आपका भाई, तो आप थोड़ा सा आप भी एडजस्ट कर सकते हो, कोई कर रहा। और रोक टोक होने की भी नहीं है भाई, त्योहार को कौन रोक सकता है किसी के बनाने के लिए, बताइए। पहले भी सरकार थी जब भाईचारा, तुम भी बताओ जब था नहीं था, अभी हो रहा है ना, थोड़ा बहुत कम हो। हिंदू मुस्लिम वाली तो अभी हो रही है। नाम क्या है? जिसान अब्बासी। कहाँ से हो आप? हम यूपी से हैं जी, नगरी हमारी है जी, योगी जी की नहीं है, नगरी हमारी है, हम योगी जी से पहले वहाँ रहते हैं।